हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप। देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने लास्ट जो क्लास एंड किया था उसमें मैंने कुछ पार्टनर्स लोन को लेकर एंट्री समझाया था और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमारे पास क्या क्या प्रोविजन हमने उनके बारे में बात की थी। आज मेरे बच्चे क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा था कुछ एंट्रीज के बारे में पहले सिखाऊंगा। एंट्रीज एग्जाम में आ जाए तो हम कैसे पास करेंगे, और एंट्री के साथ साथ कुछ और भी अच्छे कॉन्सेप्ट हम एंट्री करने वाले हैं आज के दिन पे। तो आइए जरा शुरू करते हैं हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ये हमारा चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, और इसके अंदर में एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ रेडी कर रहा हूं कुछ बातें समझाने के लिए। तो आप मेरे साथ शुरू करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे आप। कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2019, ये एक एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूं, आप लिखिए मेरे साथ। ऑन 1 अप्रैल 2019 ए एंड बी started business with capital of रुपीज 5 lakhs, साथ लिखिए, साथ लिखना है, एंड रुपीज 3 lakhs रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। फिर लिखेंगे आपका ड्यूरिंग द ईयर they had withdrawn rupees 60,000 and rupees 40,000, साथ लिखिए, रिस्पेक्टिवली। पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट और एक छोटा सा रिवीजन जनरल एंट्री के साथ कराना चाहता हूं मेरे बच्चे। तो कहता है कि दे हैड विड्रॉन, यानी कि उन्होंने ड्रॉइंग्स किया है 60-40 रिस्पेक्टिवली। कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर ended on 31st March 2020। ड्यूरिंग द ईयर ended on 31st March 2020, मतलब एक साल गुजरने के बाद they earned, लिखिए मेरे साथ, they earned net profit of rupees 3,60,000 respectively, 3,60,000 फुल स्टॉप। उन्होंने करंट ईयर में 3,60,000 का प्रॉफिट कमाया है। और कहता है कि प्रॉफिट्स फुल स्टॉप के बाद वेयर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलो। कुछ ऐसे इनके बीच में एग्रीमेंट से मेरे बच्चे, और एग्रीमेंट क्या बता रहा है, नंबर वन ट्रांसफर, लिखिए मेरे साथ, ट्रांसफर रुपीज 20,000 टू जनरल रिजर्व। कहता है कि जो जनरल रिजर्व है उसमें आपने क्या करना है, 20,000 का अमाउंट ट्रांसफर करना है। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड। कहता है एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से। थर्ड लिखेंगे आप यहां पे, थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 6%। मैंने पर एनम नहीं लिखा मेरे बच्चे, 6%। अगर पर एनम होता तो क्या होगा वो आगे का विषय है, फिलहाल अभी फ्लैट 6% चार्ज कर देना आपको। फोर्थ पॉइंट लिखिए, बी वॉज अलाउड a salary of
₹5,000 पर मंथ के हिसाब से उसको सैलरी चाहिए। पांचवा कहता है कि आपका ए वाज अलाउड कमीशन at the rate of 10% on नेट सेल्स, और ब्रैकेट में आपको नेट सेल्स का जो अमाउंट बता रहा है, नेट सेल्स का अमाउंट वो कहता है आपका 5 लाख का अमाउंट है, 5 लाख रुपीज का, ठीक है ना। तो ये आपका कहता है कि ये, और 6 पॉइंट में कहता है प्रॉफिट रेशियो आपका इक्वल है, मतलब ये आपस में क्या करेंगे, जो बच जाएगा प्रॉफिट उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बोलता है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड मेक जर्नल एंट्रीज। वो आपसे एंट्रीज पूछ रहे हैं मेरे बच्चे। मुझे एक्चुअली एंट्रीज आपको सिखाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना पिछले जितनी क्लासेज हमने पढ़ी उनका एक रिवीजन भी हो जाए और एंट्रीज भी मैं आपको यहाँ पे सिखा दूं, तो वो भी सिखा देता हूँ। और अगर आप कहो नहीं सर कुछ नहीं कहना, बस इतना पहले बता दो, ठीक है मेरे बच्चे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, विल स्टार्ट मेकिंग सोल्यूशन, और सोल्यूशन में पहले मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप पहले बनाइए मेरे साथ अकाउंट जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंट्री हम इसके बाद सीख लेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। ये लीजिए, ये हमने फॉर्मेट इसका रेडी किया, और इसमें हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। फिर बच्चे यहाँ पे आप लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने इसके पहले बनाया होगा उसमें से जो अमाउंट यहाँ ट्रांसफर होता है, मतलब नेट प्रॉफिट। हमें ध्यान देने वाली बात होती है, यहाँ पे वो प्रॉफिट होता है जो आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ट्रांसफर किया है। जरा बताओ कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना बता रहा है, 3,60,000। क्या 360 में कोई ऐसा अमाउंट है जो माइनस हो चुका है और उसकी यहाँ रिकॉर्डिंग होती है? नहीं सर, ये तो आपका 360 का अमाउंट कह रहा है, तो आपने क्या करना है, 3,60,000 आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, दिस इज आवर प्रॉफिट। फिर बच्चे अब क्वेश्चन के मुताबिक एक काम करता हूं, बस जहां पे जो चीजें हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन उसके हिसाब से करते हैं। रिजर्व में कहता है कि 20,000 का अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा, तो लिखो ना टू जनरल रिजर्व। हम लोगों ने यहाँ पे रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर किया है 20,000। फ्री रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री पहले हुई की बात होगी, कभी भी कर सकते हो मेरे बच्चे। एक्चुअली हमें माइनस करना ही करना है, यहाँ कर दो या लास्ट में क्या फर्क पड़ता है, तो हमने कर दिया क्वेश्चन के मुताबिक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप लिखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। जरा बताओ किसको किसको देना है जी, तो हमारे पास दो पार्टनर है, ए एंड बी। ए का इंटरेस्ट ए के कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा, और बी का इंटरेस्ट बी के कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। ए का इंटरेस्ट, कई सारी बातें समझाऊंगा, मतलब हो सकता है कि आपके जो स्कूल में प्यारे प्यारे सर हैं वो थोड़ा सा हमारे से डिस्प्यूट्स में चले जाए, तो उन डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए आपके दिमाग में ये बताना जरूरी है मेरे बच्चे, ध्यान सुनना क्या। तो हमने कहा कि भैया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और इनका कैपिटल 5 लाख, तो 50,000 का अमाउंट हो गया। 3 लाख का 10% यानी कि 30,000 का अमाउंट आपका हो गया, है ना। 30,000 10% आपका, ये टोटल कितना बन गया, 80,000। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से चार्ज करना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जो अमाउंट है हम उनके अकाउंट से माइनस कर लेते हैं, यानी कि ए ने जो पैसा विड्रॉ किया है उस पर इंटरेस्ट उसके कैपिटल से माइनस हो जाएगा, और बी ने जो पैसा विड्रॉ किया है उस पर इंटरेस्ट उसके कैपिटल से माइनस हो जाएगा। 6% फ्लैट आपको लेना है 60,000 का, यानी कि 3600, और उसी तरीके से 40,000 का 6% आपका 2400 का अमाउंट हो जाएगा। ये कितना अमाउंट निकल के आ गया आपका जी, 6,000। ये भी ठीक है,
बी को हमें सैलरी अलाउ करना मेरे बच्चे, तो हमने कहा टू सैलरी, और इसके अंदर में हमने क्या बोल दिया, बीज कैपिटल अकाउंट। हम लोगों ने बी को यहाँ पे क्या किया, सैलरी दिया है। जरा बताओ बी को हम सैलरी कितना पे कर रहे हैं, 5000 पर मंथ है। यानी कि पूरे साल में अगर हम देखें 5000 इंटू 12 60,000 का अमाउंट होता है। आप बहुत ध्यान से एग्जाम में देखना, कहीं क्वेश्चन में उसने आपको पर एनम दिया है या फिर पर मंथ दिया है। अगर पर मंथ होगा तो ईयर में कन्वर्ट करना होगा। ए को कमीशन चाहिए 10%, तो लिखो ना यहाँ पे 2 कमीशन। हमने ए को कमीशन देना है 2 कमीशन, और कमीशन किस पे कह रहे देने के लिए जी, सेल्स पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए को यानी कि एज कैपिटल अकाउंट में वो कमीशन जाके ऐड हो जाएगा। मैं यही वर्किंग दिखा दे रहा हूं, कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं वर्किंग का। 5 लाख का 10%, चलो मैं डायरेक्टली लिख ही देता हूं, 50,000 का अमाउंट निकल के आ गया। ये हमने इनको कमीशन भी दे दिया। और अब कहता है कि जो बच गया प्रॉफिट उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि 2 आप लिखिए बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू। किसको ट्रांसफर किया गया जी, ए का प्रॉफिट ए के कैपिटल में और बी का प्रॉफिट बी के कैपिटल में। जरा बता दो जल्दी से कितना वो अमाउंट बच गया जो हमें यहाँ पे इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मेरे बच्चे 3,60,000 प्लस 366 का अमाउंट यहाँ पे हो गया। टोटल प्रॉफिट जो हमारे पास है वो 3,66,000 का। इस 366 में एक आपने 20,000 माइनस किया, एक आपने यहाँ पे 80,000 माइनस किया, एक आपका यहाँ पे 60,000 माइनस हुआ, और एक आपका यहाँ पे 50,000 माइनस हुआ। मेरे बच्चे यहाँ पे 1,56,000 का अमाउंट बच गया। इस प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करना है, यानी कि 1/2 तो 78,000 का प्रॉफिट आपके हिस्से में और 78,000 का प्रॉफिट आपके हिस्से में। काम पूरा हो गया। आप इसकी कॉपी कर लो। सर आज की क्लास में आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, मैं जानता हूं मेरे बच्चे, मैं जानता हूं, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये हमने पिछली क्लास में पढ़ी हुई है। एक्चुअली मुझे आपको एंट्रीज करना सिखाना है, ये एंट्रीज करना। तो आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इसलिए मैं काम करता हूं, यहां लिखता हूं जर्नल एंट्रीज, और मैं आपको समझाता हूं कि एंट्रीज यहां पे कैसे कैसे बनेगा। जर्नल एंट्रीज आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है ना। शुरू करते हैं। पहला नंबर 1, ये देखो इस साल ही मेरे बच्चे इन्होंने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में पैसा आया। पैसा यानी कि बैंक को आप बढ़ा देंगे। जनरली हमेशा बड़े बड़े अमाउंट का लेन देन बैंक से मानते हुए आप एंट्री करेंगे। 5 + 3 8 लाख रुपए से आपका यहाँ पे बैंक बढ़ जाएगा, 8 लाख से बैंक बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और किसने दिया जी, ए ने, तो ये पैसा ए के कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। जो पैसा बी ने दिया है वो बी के कैपिटल में आप जाके ऐड कर देंगे। तो ए का कैपिटल में आपका 5 लाख रुपीज यहाँ पे, और बी के कैपिटल में यहाँ पे 3 लाख रुपीज का अमाउंट। मेरे 12th क्लास के बच्चे ध्यान से सुनना, और खासकर वो बच्चे जिन्होंने 11th क्लास मुझसे नहीं पढ़ा है। बच्चों अगर आपको जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस बनाने में कोई किसी तरीके की परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो आपको बिल्कुल शर्माना नहीं है। आप हमारे ऑफिस में फोन कीजिए, आप उनको बोले कि 11th क्लास मैंने सर से नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन अकाउंट्स का बेसिक थोड़ा मेरा वीक है, आप प्लीज जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस की जो क्लास है वो आप हमें प्रोवाइड कर दो। आप ऑफिस में फोन करना, ये उसी टाइम पे आपको क्लास प्रोवाइड कर देंगे। आपके लिए उसको कोई चार्जेस नहीं है। आप उन क्लास को देख के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि 12th क्लास के अकाउंटेंसी में मास्टरी करने के लिए 11th क्लास का जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एटलीस्ट इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना जरूरी है। तो अगर आप वीक हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं आपके लिए, आप बढ़ सकते हैं। फिलहाल हमने क्या किया जी, पैसा यहाँ पे, और यहाँ ये एंट्री कब की गई है, मैं डेट लिख देता हूं। ये एंट्री 1 अप्रैल 2019 को, जब बिजनेस स्टार्ट किया था आपने। अगर ये बिजनेस पिछले साल से चलते आता तो फिर मैं ये एंट्री नहीं करता, फिर तो एंट्री नहीं बनता, क्योंकि पिछले साल से आ रहा है। लेकिन इस साल हुआ इसलिए हमने ये काम कर दिया, ठीक है ना। फिर आपने ड्रॉइंग्स किया है मेरे बच्चे, तो ड्रॉइंग्स जो आपने किया, ये डेट नहीं बता रहा तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर। अगर वो डेट ना बताए
तो पूरे वर्ष में आपने कितना निकाला 60, आपने कितना निकाला 40। अगर पैसा बिजनेस से विड्रॉ करोगे तो एक तो आपका जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा, आपने इसमें से तो पैसा निकाला होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल का कम होना डेबिट किया जाता है, एज कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट करेंगे जी, 60,000 से। बी ने भी पैसा निकाला है तो बी के कैपिटल को भी आप डेबिट कर दीजिए, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितने से डेबिट कर दिया आपने, 40,000 से। और बिजनेस से क्या चला गया, पैसा, यानी कि टू बैंक अकाउंट। रिपीट कर रहा हूं, जब भी कुछ ना बताए तो पैसे का आना जाना कैश में भी मान सकते हैं, बैंक में भी मान सकते हैं, लेकिन अच्छा होता है कि हम बैंक के थ्रू माने, क्योंकि बड़े बड़े ट्रांजेक्शन आज के टाइम पे सारे बैंक के थ्रू किए जाते हैं मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, पहला एंट्री में पैसा आने का, दूसरी एंट्री में ड्रॉइंग्स करने की एंट्री कर दी। अब मैं आता हूं मेन जो मुझे समझाना है। सुनो, साल के एंड में, यानी कि 31 मार्च 2020, साल के एंड में मेरे बच्चे हम लोगों ने जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया होगा उसमें जितना प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट को हमने यहां पे ट्रांसफर किया। यही हुआ ना, साल के एंड में आपको मैंने पहली क्लास में दिखाया है कि जो भी प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट को हमने यहां पे ट्रांसफर किया। तो एंट्री क्या बना, एंट्री क्या, ये देखो एंट्री क्या बन रहा है। जब भी इधर के आइटम्स को आप जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करते हो तो ये नाम डेबिट में आ जाता है। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपने डेबिट किया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कहां ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया। फिर एग्जाम में हम नरेशन नहीं लिखेंगे, लिख देना, बहुत अच्छी बात है। क्या जाता है 360। फिर ना लिखे तो लिख देना क्या जाता है, ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देना तो और अच्छी बात है। तो ये क्या एंट्री हुआ जी, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ये हमने ट्रांसफर किया टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की हमने एंट्री पास की है। आप मेरी बात समझ रहे हो। तो हम लोगों ने क्या किया, याद कीजिए, इसको ऐसे समझ सकते हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जब बनता है तो नेट प्रॉफिट को हम कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जब इसको एंट्री में कन्वर्ट किया जाएगा डेबिट वाला में, तो ये डेबिट आ जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वही एंट्री किया, ठीक है ना। अब मैं मेन एंट्री पे आता हूं, मुझे कुछ और अच्छी बातें समझानी है। ये देखो, आपने रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया, तो साल के एंड में 31 मार्च 2020 को बच्चे जब इधर के चीजें एंट्री में कन्वर्ट की जाती है ना, तो एंट्री बनता है, ये डेबिट में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा एंट्री सिखाने में, क्योंकि मैंने बता दिया, अगर परेशानी है तो आप वहां से ले सकते हैं क्लास, कोई चार्जेस आपके लिए नहीं है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू हमने कहा ट्रांसफर किया जी, आपका जनरल रिजर्व अकाउंट में, टू जनरल रिजर्व अकाउंट, है ना। यानी कि अब हम लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो अमाउंट था उसमें से 20,000 अमाउंट कम करके हमने उसको रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो एंट्री हो गया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व अकाउंट। बात समझ में आ रही है। हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से 20,000 माइनस करके रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। रिपीट कर रहा हूं, इधर का जब भी आप एंट्री में कन्वर्जन करते हो तो ये नाम ऊपर आता है और फिर नीचे में जो लिखा उसी को आप लिखते हैं। जब इधर का कन्वर्जन होता है तो ये नाम ऊपर आ जाएगा और ये नीचे में आ जाएगा, ठीक है ना। नरेशन दो या काफी है? सर समझ गया। बीइंग ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आगे बढ़ो आप मेरे बच्चे, यहां से कुछ मुझे समझाना है। मैं 31 मार्च 2020 को इसके लिए कुछ समझाना चाहता हूं और बिल्कुल दिमाग शांत रखो। पहले आप अब लिखना बंद कर दो, आप लिखना बंद कर दो। जब मैं आपको मैं पूरी बात समझा दूं उसके बाद ही लिखना शुरू करना है, क्योंकि हमारा काम रटना नहीं है, हमारा काम समझना है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे बच्चे, ध्यान से देखना। क्या लिखना बंद करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री क्या होगी, किसके बुक में? फर्म के बुक में। मुझे बताओ, फर्म जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है ना सर? हाँ, फर्म दे रही है। फर्म का एक्सपेंस है मेरे बच्चे। तो एक्सपेंसेस जो भी होते हैं हम उनको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। यानी कि आपने एंट्री किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो फर्म का एक्सपेंस है
उस अकाउंट को डेबिट किया आपने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म का एक्सपेंस है आपने उसको क्या डेबिट किया। और मेरे बच्चे ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म किसको देती है, पार्टनर्स को, और वो क्या करती है, पार्टनर्स के अकाउंट में ऐड कर देती है। आपको जब पैसा निकालना होगा निकाल देना, मैंने बताया था आपको। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है फर्म क्या करेगी, ए का जो इंटरेस्ट है ए के कैपिटल में ऐड कर देगी, एज कैपिटल अकाउंट, और बी का जो इंटरेस्ट है वो बी के कैपिटल में ऐड हो जाएगा, यानी कि टू बीज कैपिटल अकाउंट। टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया, 80,000। इस 80,000 में से ए के नाम में कितना चला गया, 50,000, और बी के नाम पे कितना चला गया, 30,000। ये एंट्री हमारी होगी मेरे बच्चे। कोई पूछे किसी का एंट्री है तो कहना बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू, ये हमने ड्यू किया, हमने पार्टनर्स को ड्यू किया कि हमें आपको देना है, और हमने क्या किया, आपके अकाउंट में ऐड कर दिया। तो ठीक है जी, फर्म का एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फर्म का एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस जो है वो हमने क्या किया, ड्यू किया। एक्सपेंस हमें पे करना है, एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट हो गया, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है, और वो हमने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल में ऐड कर दिया, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स को देना है। और फिर मेरे बच्चे अगली एंट्री में, यानी कि 31 मार्च 2020 को अगली एंट्री में क्या करते हैं, ये इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट है हम साल के एंड में कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मतलब जो इंटरेस्ट हमने एक्सपेंस दिखाया वो साल के एंड में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप डेबिट करके आप बोल देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ये क्या कर रहे हो, अभी समझाता हूं, आप लिखो तो पहले कितना टोटल इंटरेस्ट बना, 80,000। ये आपका बन गया 80,000। आप पहले इसकी कॉपी कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। अब कॉपी तो करो, ऐसे ना देखो, मैं सारी बातें समझाऊंगा, आप पहले इसकी कॉपी कर लो। देखो कोई बाहर वाला अगर आपसे पूछ दे कि ये दो एंट्री में आपने क्या किया, पहली एंट्री में कहना कि भैया जो हमारा एक्सपेंस है उसको हमने डेबिट किया। आप देखो ये काम बचपन से करते आ रहे हो, मैं ब्लू से कुछ लिख रहा हूं, आपको लिखना नहीं है। आप जब रेंट पे करते हो तो एंट्री क्या बोलते हो, रेंट टू कैश। मान लो 5,000 रुपए, 5,000, मैंने पहले भी समझाया हुआ है। रेंट अगर पे करना बकाया है तो एंट्री क्या करते हैं, रेंट हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, एंड टू आप बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ये वो लोग हैं जिनको हमें पेमेंट करना है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, मान लो 2,000 रुपए। और फिर साल के एंड में ये टोटल जो आपका रेंट हो गया 7,000, वो हम कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट लॉस में। प्रॉफिट लॉस में क्या बोलते हैं, टू रेंट, अमाउंट कितना, 7,000। तो एंट्री क्या बन गया, प्रॉफिट लॉस टू रेंट अकाउंट। वही काम कर रहे हैं मेरे बच्चे। पहले हमने कहा कि इंटरेस्ट ड्यू है, हमें पार्टनर्स को देना है, तो हमने क्या किया, एक्सपेंस को पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, हमारा एक्सपेंस हो गया, उतना पैसा पार्टनर्स को देना है। और इस एक्सपेंस को साल के एंड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं, हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं, क्योंकि दिस इज एप्रोप्रिएशन, दिस इज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपका अगर ये प्रॉफिट लॉस का आइटम होता तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट लॉस लिखता, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन का आइटम है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में चला गया। बात समझ आ रही है, सर हाँ सर हाँ, और कुछ समझाओ ना मेरे बच्चे। मैं पता है क्या समझाना चाहता हूँ, एक्चुअली मुझे आगे की बात को समझाने के लिए इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए बोल रहा हूँ, आप मेरी मजबूरी समझना। मैं इसको मिटाकर और कुछ आपके लिए जगह बनाता हूँ पहले यहाँ पे। ये देखो, ये जो दो एंट्री आपने की है, ये जो दो एंट्री आपने किया, आप चाहो तो इस दो एंट्री के बदले में ऑल्टरनेटिव, आप चाहो तो ऑल्टरनेटिवली आप एक एंट्री पास कर दो, इन दोनों की क्लब्ड एंट्री। क्लब का मतलब ये देखो, आप यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका डेबिट हो गया और क्रेडिट हो गया, आपस में कैंसिल, तो एंट्री क्या बच गया जी, आपका एंट्री बच गया। ये देखो आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, आपने क्या बोला, ए बी, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। आप ये भी काम कर सकते हो। कितना अमाउंट आपका है, 80,000, तो 80,000 आपने, और यहां पे कितना जी, 50,000 एंड 30,000। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी मर्जी है,
आप चाहो तो एग्जाम में 2 एंट्री पास करो, पहले इंटरेस्ट ड्यू करने का फिर एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने का, या फिर चाहो तो इन दोनों का नेट यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट और क्रेडिट आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू एबी, वही एंट्री निकल के आ गया। और इसी एंट्री को मैं यहां पे दिखाया करता था कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ये तो नरेशन है, ये नरेशन है कि भैया हम इंटरेस्ट देने की एंट्री कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट देने की एंट्री कर रहे हैं, हम कहां डाल रहे हैं जी? ए और बी के कैपिटल में, वही एंट्री आप दिखा रहे हैं। समझो मेरी बात? मैं और अगली एंट्री भी दिखा देता हूं, कुछ और बातें समझा दूंगा, टेंशन थोड़ी है। मैं इसको मिटाता हूं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अब यहाँ पे, मैं अगली एंट्री आपको दिखाता हूं। आप ये पूछ सकते हो और मैं बताने को तैयार हूं कि क्यों आखिर क्यों 11-12 क्लास जो मैं चाहूं तो एक अच्छे प्राइस पे आज तक सेल करता था और चाहूं तो आगे भी सेल कर सकता हूं, आखिर क्यों मैंने 0 कॉस्ट पे यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरे इंडिया को प्रोवाइड कराया? मेरे बच्चे एक ही रीजन है, और रियली में अगर मैं बताऊं तो उसमें स्वार्थ मेरा है, मैं अपने स्वार्थ की बात कर रहा हूं। मैं देखा कि जब बच्चे मेरे पास सीए, सीएमए, सीएस करने के लिए या बीकॉम भी करने के लिए जब हमारे पास आते हैं तो बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत वीक होता है, और उनके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। अननेसेसरी के डाउट्स आते हैं, डाउट्स पे मतलब कि जहां पे मैं थोड़ा मस्ती कर सकता था वहां पे आपके डाउट्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारी मेहनत करने पड़ते हैं। मैं मेरे बच्चे फ्यूचर की मेहनत कम करना चाहता हूं। जब आप सीए, सीएमए, सीएस करने के लिए आप आएंगे मेरे पास, और उस समय जब आपका बेस स्ट्रांग रहेगा, मैं दुनिया को बता सकता हूं कि जितने बच्चों ने मेरे पास ज्वाइन किया उन सबको मैंने पास कराया। और रियली बता रहा हूं, इसमें स्वार्थ सिर्फ और सिर्फ मेरा है कि मैं आपको, जब आप प्रोफेशनल डिग्री में आप आएंगे वहां पे आपका जो डाउट्स आते हैं वो डाउट्स ना आए, आपका बेस स्ट्रांग रहे, और जब मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा वहां पे मस्त तरीके से आप एंजॉय करें, दूसरे बच्चों से आप डिफरेंट दिखे, आपके चेहरे पे दिखे कि आप सीओसी के बच्चे हैं। बस यही स्वार्थ है, यही स्वार्थ है। ऑल द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तैयारी आज से हम लोग आगे फ्यूचर की करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे। जय सीओसी, जय सीओसी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अगली एंट्री, मोटिव है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सर एग्जाम में जब एंट्री करेंगे तो कौन से तरीके से करें, इकट्ठा वाला कि आपका अलग अलग? मेरे बच्चे, अगर वो कहता है कि आपको ड्यू का एंट्री और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री अलग अलग करनी है, अगर वो साफ साफ कह देगा तब तो ऐसे कह देना। अगर वो ये ना बोले तो आपकी मर्जी, या तो 2 एंट्री दिखा दो चाहे 1 एंट्री दिखा दो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। दोनों का मीनिंग सेम ही तो है, ठीक है ना? मैं अब आपको दिखाता हूं सैलरी वाली एंट्री। ध्यान दीजिए, 31 मार्च 2020 को सैलरी वाली। मैं क्या करूंगा, सैलरी पहले ड्यू करूंगा। तो फर्म के लिए सैलरी क्या एक्सपेंस है, तो फर्म ने क्या किया, सैलरी अकाउंट को डेबिट किया। कितना रुपया है? 60,000। मुझे बताओ ये सैलरी फर्म किसको देगी? बी को। तो बी के कैपिटल में जाके ऐड कर देंगे। ध्यान रखना, हम लोग बी को पेमेंट नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि ठीक है जी, ये 60,000 का जो अमाउंट है हम आपके अकाउंट में ऐड कर रहे हैं। मेरे बच्चे, ये सैलरी ड्यू करने की एंट्री हुई। बीइंग सैलरी ड्यू, ये ड्यू करने की एंट्री हुई टू पार्टनर का नाम क्या है? बी। टू बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नरेशन कुछ भी लिखो, बस गाली मत लिखना। तो सैलरी टू बी, और फिर साल के एंड में ही यानी कि 31 मार्च 2020 को ये सैलरी हम कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप डेबिट करेंगे एंड टू सैलरी अकाउंट। कितना अमाउंट आपका हो गया? 60,000। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना? ये हमने क्या किया जी, ये एंट्री है बीइंग सैलरी पेबल टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो ओनर का जो भी कुछ पेमेंट करना होता है, दे ऑल कम टू आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमने वो काम कर दिया। आप चाहो तो इन दोनों का एक कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हो। कंबाइंड एंट्री में क्या होगा जी, सैलरी कट गया तो एंट्री बन गया आपका क्या, यहाँ पे एंट्री बन गया
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड एंड टू बेस कैपिटल अकाउंट, टू बेस कैपिटल अकाउंट। तो ये हमने एंट्री पास की, ये देखो टू बेस कैपिटल अकाउंट में हमने एंट्री पास किया है। कितना? 60,000 एंड 60,000। तो हमारी मर्जी है, हम चाहे तो 2 एंट्री पास करें, चाहे तो क्लब एंट्री पास करें, फर्क नहीं पड़ता, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। कोई भी ऐसा दुनिया का इंसान नहीं है जो आधे नंबर भी काट ले, ठीक है ना? ठीक है। उसी तरीके से कमीशन देना है मेरे बच्चे, तो हमने क्या किया, 31 मार्च 2020 को फर्म के लिए कमीशन क्या है? एक्सपेंस है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कमीशन अकाउंट डेबिटेड। और ये कमीशन हमें किसको देना है? ए को, तो हमने ए के लिए ड्यू किया टू एज कैपिटल अकाउंट, है ना? अगर आपका कॉन्सेप्ट एंट्री में थोड़ा सा भी वीक है, आपको परेशान नहीं होना, हमारे ऑफिस में कॉल कीजिए, आपको क्लास का लिंक दे देंगे, कमीशन टू एज कैपिटल अकाउंट। और अगली एंट्री मेरे बच्चे 31 मार्च 2020 को हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका ए का कमीशन है, ये कमीशन कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू कमीशन अकाउंट। अब साथ साथ लिखिए, यहाँ पे एंट्री हो गया, और ये कितने से एंट्री बन गया आपका? 60,000 से, 60,000 से ये भी काम पूरा हो गया, ठीक है ना? कमीशन भी दे दिया। मैं इधर मिटाऊंगा क्योंकि मुझे उसको मिटाना नहीं है, कुछ बातें भी सिखानी है, इसलिए क्वेश्चन को हटाता हूं और यहीं पे मैं आपको अगला चीज दिखाता हूं। मतलब एंट्रीज करना कोई टफ थोड़ी है, लेजर को ही तो एंट्री में कन्वर्ट किया जाता है, और लेजर को एंट्री में कन्वर्ट करना कितना सिंपल है। इधर का कोई भी आइटम कन्वर्ट हो रहा है, ये 2 में है तो हमेशा 2 में ही होगा। देखो 2 जनरल लेजर कहां चला गया? ये देखा 2, ये 2 ए बी है, तो यहां देखो 2 ए बी रहेगा, और नाम ऊपर में किसका रहेगा? जो यहाँ पे आपका, वही काम किया हमने, ठीक है ना? हाँ, अगर मैं इसका कमीशन देने का, अगर मैं क्लब एंट्री करूं तो क्या बन जाएगा जी? क्लब एंट्री हम लोग कहेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन। हमने किसको दिया है? आपका यहाँ पे ए को, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, यानी कि ये 2 एंट्री का कटिंग है। कितना कमीशन दिया? और दोनों 60 थोड़ी है, ये कमीशन 50,000 था, ये 50 मेरे बच्चे, माफ कीजिए। आप चिल्ला रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन मैं सुन नहीं पाया आपकी बात, क्योंकि यहाँ पे आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ पाती। तो 50,000 एंड 50,000 की हमने एंट्री यहाँ पे कंप्लीट किया। और एट लास्ट ये जो आपका प्रॉफिट ट्रांसफर करना, ये तो बहुत सिंपल है। हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड टू, हमने किसको अकाउंट में ऐड किया जी? एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बेस कैपिटल अकाउंट। इसका तो एक ही एंट्री बनेगा हमेशा, क्योंकि हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में से 156 का जो अमाउंट बच गया है वो ए बी में ट्रांसफर कर दिया। ए में कितना? 78,000 और बी में 78,000, बीइंग बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपकी मर्जी है, आप जैसे एंट्री कर लो, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। आप समझो मेरी बात यहाँ पे? सर हाँ, सर हाँ, समझ गए। लेकिन सर ये एंट्रीज बताने का कोई और रीजन है? हाँ मेरे बच्चे, पता है ये जो मैं ऐसे लिख रहा हूं ना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे ऐसे, इसको आप एक और भी तरीके से लिख सकते हो। मतलब आप ऐसे बनाओ पूरे मार्क्स, लेकिन किसी बच्चे से, किसी टीचर से आपका डिस्प्यूट हो जाए तो आप उनको प्रॉपर तरीके से क्लेरिफिकेशन दे पाए, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आप चाहो तो ये जो आप ऐसे हमेशा बनाना, हमेशा, लेकिन चाहो तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे भी बना सकते हो। ये देखो क्या, ये देखो क्या, ये मैं आपको दिखा रहा हूं ऑल्टरनेटिव, आप ऐसे भी बना सकते हो। वो क्या? आपका पहले तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो अमाउंट आएगा वो तो ठीक है, 3,60,000। अरे इसकी भी एंट्री बच गया, बता दूंगा, पहले यहां पे आ जाओ। तो जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करने की एंट्री, ये तो हमेशा कॉमन सेम ही होगा, 20,000 ऐसे ही बनने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे। आप ऐसे कर सकते हो। अगली एंट्री के लिए आप बोल सकते हो सिंपली आपका टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसके अंदर में ए और बी कितना जी? 50,000 एंड 30,000, टोटल कितना हो गया? 80,000। अब एज कैपिटल बेस कैपिटल लिखो, चाहे ऐसे लिखो तो भी पूरा ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एंट्री हो गया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कौन सी एंट्री है? ये देखो आप, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहां चला गया जो लिखा था मैंने? मिटा दिया क्या?
प्रॉफिट लॉस, ये देखिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब अगर आप ऐसे एंट्री को समझोगे कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये सिर्फ बताया जा रहा है कि भैया ये इंटरेस्ट ए का इतना है, बी का इतना, टोटल कितना 80,000। मतलब एज कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट अगर ना भी लिखो तो भी परेशानी नहीं है, तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वहां पे फिर एंट्री हो गया ये टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पे क्या बता रहे हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। कोई बच्चा बोलता है कि सर फिर टू यहां क्यों लगा रहे हो, आप यहां लगा दो तो भी ठीक है, आप कैसे भी करो ना, क्योंकि किसी तरीके से करो मीनिंग सेम निकल के आता है। मैं एडवाइस करता हूं कि आप इस तरीके से एंट्री कीजिए, अच्छा लगेगा आपको, है ना। अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं जी मैं यहां लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिर्फ ए बी, एज कैपिटल अकाउंट बीच कैपिटल नहीं लिखूंगा, मत लिखो, वो भी ठीक है। समझे मेरी बात ना। आपने यहां बोला प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू सैलरी और सिर्फ बोल दिया ब्रैकेट में बी, तो भी ठीक है। मतलब किसी तरीके से करो पूरे मार्क्स है, क्योंकि अल्टीमेटली वही दिखाया कि आप या तो इसकी एंट्री कीजिए, एप्रोप्रिएशन में इसकी एंट्री करो, या फिर क्लब एंट्री करो, मीनिंग आपका सेम निकल के आएगा। ठीक है ना बच्चे, तो ये हमारा काम पूरा हुआ, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर एग्जाम में एंट्री कौन सा करो, आपकी मर्जी, या तो दोनों कर लो या फिर ये कर लो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या एंट्री करना सिखाया, लेकिन मेरे बच्चे आज मुझे मजा नहीं आया अभी तक, क्योंकि कुछ सिखाया थोड़ा ही। ये तो 11th क्लास से आप पढ़ते जा रहे हो एंट्री। अरे हाँ, वो इसकी भी एंट्री कर लेना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। अगर आप 2 एंट्री करना चाहते हैं, मेरे पास मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ, इसको तो आप फिल कर लोगे। अगर आप 2 एंट्री करना चाहते हैं तो 31 मार्च 2020 को ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म का इनकम है, तो फर्म क्या करेगी, क्रेडिट करेगी टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये फर्म का क्या हो गया, इनकम हो गया, इनकम बढ़ना क्रेडिट। कितने का इनकम, 6,000। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किससे लूंगा, पार्टनर से, तो ए के अकाउंट से मैं कितना माइनस कर लूंगा जी, ए के अकाउंट से कितना माइनस कर लूंगा, 3600। बी के कैपिटल से, बी के अकाउंट से मैं यहाँ पे कितना माइनस कर लूंगा, 2400। हो गई बात। और आज ही यानी कि साल के एंड में हमें क्या करना, इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कहां ट्रांसफर कर देना है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट में था, इसको हटा दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, अकाउंट डेबिटेड, और ये कहां चला जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कितना, 6,000। ऐसे देख लो, या फिर ऐसे कहना कि भैया इधर का जब भी कोई एंट्री में कन्वर्जन होता है तो ये नाम डेबिट में आ जाता है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच डेबिट, टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वही हो गया आपको यहाँ पे। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जो अमाउंट है वो चला गया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। या फिर हम इसका क्या करें, ऑल्टरनेटिव एक एंट्री कर लो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैंसिल हो गया, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एंड 2 क्या बच गया क्रेडिट में, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना, 3600, 2400, ये कितना हो गया, 6000। वही एंट्री निकल के आ रहा है ना बच्चे। ये देखो आपका एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये कब एंट्री हो गया। तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कुछ भी कर लो आप, परेशानी नहीं होनी चाहिए बस आपको। अच्छा सर अब कुछ, हाँ बच्चे अभी तो बहुत सारी बातें करनी है। अभी तो आप देखो, तो अभी आधा घंटा मैंने बस आपका बर्बाद किया। ये एंट्रीज तो हम लोग करते रहेंगे, और जैसे चाहे वैसे करें, कोई दिक्कत थोड़ी ही है। आज अब क्लास में अगर आपके सर कुछ अलग पढ़ाते हैं तो या तो ऑल्टरनेटिव वाला पढ़ाएंगे या 2 एंट्री अलग अलग, तो उससे परेशान मत होना। अल्टीमेटली ध्यान रखना कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने हैं, और एग्जाम में कोई भी तरीका करें, विल गेट द फुल मार्क्स। ये कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, वही कलाकारी हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे। चलिए अब मैं आपको एक अच्छे कॉन्सेप्ट के पास लेके चलता हूं। अब हम लोग एक अच्छे कॉन्सेप्ट के पास लेके चलते हैं, कुछ क्लैरिटी आएगी, मस्त तरीके से आएगी, और बहुत मस्त तरीके से। पहले लिखो आप, यहाँ पे लिखेंगे आप, कुछ हेडिंग डालेंगे आप, कुछ मस्त बातें, मस्त बातें। सर क्या लिख रहे हो, लिखो तो आप, और लिख दो ब्रैकेट में ओनली फॉर मी, ओनली फॉर मी, सिर्फ आपके लिए। कुछ मस्त मस्त बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो बातें जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है।
पता है ये क्या केस है? ये केस है मेरे बच्चे, केस लिख रहे हैं यहां पे, व्हेन appropriation of profits are more than available profit. सर ये क्या है? सर ये क्या है मेरे बच्चे? मैं आपको समझाऊंगा, आप इसकी कॉपी कर लो। मेरे पास कई सारे मार्कर हैं, मुझे जिससे मन करेगा उससे लिखूंगा। आप रोक सको तो रोक लो, मेरी मर्जी है। मेरे पास इतने सारे मार्कर हैं, मैं जिससे चाहूँ। मेरा अल्टीमेट मुद्दा है कॉन्सेप्ट को आपको समझाना। मैं समझाऊंगा, आप लिखो यहाँ पे और दिमाग शांत करो और छोटी सी मेरी बात सुनो। आज मैं जब घर से निकला और मैं जब स्टूडियो आ रहा था यहाँ पे आपकी क्लास रिकॉर्ड करने के लिए, तो रास्ते में एक इंसान का, एक डिलीवरी बॉय था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। और वहां पे कम से कम 60-70 लोगों ने क्या किया था, उसको घेर कर खड़े थे और कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे यार कोई इसको लेके जाए, कोई इसको लेकर जाए, डॉक्टर के पास पहुंचाए। लेकिन हमारे अंदर से जो इंसानियत है ना मेरे बच्चे, वो इस तरीके से मर गई है कि कोई भी इंसान उसमें से उसको उठाने का हिम्मत नहीं किया कि चलो मुश्किल से 5 से 6 मिनट की दूरी पे हॉस्पिटल है। सब लोग वेट कर रहे थे कि पुलिस वाले आएंगे, चाहे एम्बुलेंस वाले आएंगे और फिर उसको लेकर जाएंगे। ये बहुत गलत है। उसके भी बाल बच्चे थे, उसके भी वाइफ होंगे, उनके बच्चे, उनके माँ बाप होंगे। अगर उस आदमी को कुछ हो जाता है तो पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। बट किसी को आज इससे मतलब नहीं है। सब बस देख रहे, वीडियो बना रहे, बातें कर रहे कि कौन कौन, लेकिन कोई हिम्मत नहीं। गाड़ियां वहां से पास हो रही है, लेकिन किसी के इतना नहीं हुआ कि यार 2 मिनट रोक के उसको ले जाके पहुंचा दें। आपकी जो लाइफ है, किसी की भी लाइफ जो है बहुत कीमती होती है। कई लोगों की फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। मैं अपनी बुराई नहीं कर रहा, मत सोचना कि सर अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं। लेकिन मैंने जेन्युइनली गाड़ी रोकी, उसको अपनी गाड़ी में बैठाया, मैंने उसको हॉस्पिटल में छोड़ा और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराने के बाद वहां से निकला। कोई लॉस मुझे नहीं हुआ। मुश्किल से 30 से 35 मिनट मेरे खराब हो गए, लेकिन उस आदमी की जिंदगी बच गई। आगे उसके फैमिली पता नहीं जो खराब होने वाली थी वो बच गई, क्योंकि आदमी का खून बहुत ज्यादा निकल गया था। मुझे ये बात आपसे शेयर करने का जो मेन मोटिव है कि आप अपने अंदर की इंसानियत को मत मरने दो। आप नहीं मरने देना, वो गंदे लोग हैं। आज दुनिया पता नहीं कहां जा रही है, हम देश के लोग कहां जा रहे हैं, क्यों किसी के बारे में नहीं सोचते। बट छोड़ो, कम से कम मैं मानता हूं कि जो मेरे बच्चे हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप ऐसे गलत काम नहीं करेंगे। हमेशा जरूरतमंदों की मदद करेंगे आप अभी छोटे बच्चे हैं, कल को बड़े होंगे, कल को और बड़े होंगे, खूब सारे पैसे आपके पास आएंगे। उन पैसों में थोड़ा सा और आपके कीमती टाइम में थोड़ा सा टाइम एटलीस्ट किसी न किसी के लिए होना चाहिए, जिससे उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिले। आप समझ लो ना मैं क्या बोलना चाहता हूं। बस मेरे बच्चे, आप प्लीज ये बात किसी से शेयर मत करना कि सर ने ऐसा किया। कोई ऐसा ना समझ ले, या आप भी ऐसा ना समझ लो कि मैं अपनी बुराई की बात कर रहा हूं। मकसद था कि आप मेरे अच्छे बच्चे हैं, आपके अंदर भी अच्छाइयां आनी चाहिए। सिर्फ बोलने से या भाषण देने से कुछ नहीं हो जाता, हमें उसको पालन भी करना पड़ता है। आओ ना, इस केस को समझने के लिए मैं कुछ बोलूं, इसके पहले कुछ एग्जाम्पल लिखाऊं। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1। कहता है क्वेश्चन में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं। कहता है कि इनका जो कैपिटल है, साथ साथ लिखेंगे आप कैपिटल यहाँ पे, ये कहता है 5 लाख रुपीज का अमाउंट है, और इनका कैपिटल कहता है मान लो आपका 3 लाख रुपीज का अमाउंट है। ये कैपिटल है मेरे बच्चे। इनके बीच में पार्टनरशिप डिड जो है, पार्टनरशिप डिड, उस डिड के मुताबिक कहता है पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल to be allowed at the rate of 10% per annum, 10% के हिसाब से। कहता है यहां पे पॉइंट नंबर 2 में सैलरी भी हमें देना है, सैलरी टू ए। वो कहता है आपका मान लो 60,000 का अमाउंट है पर एनम। थर्ड कहता है कि आपका यहां पे कमीशन, थर्ड कहता है कमीशन हमें देना है टू बी, वो कहता है ₹20,000 है
पर एनम, ठीक है ना। कैपिटल आपका 5-3 है, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना 10%, सैलरी और आपका ये क्वेश्चन मैंने बना दिया आपके लिए। अब मेरे बच्चे कहता है कि प्रिपेयर, ये कहता है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ, क्या, केस नंबर 1, पहला केस, नेट प्रॉफिट अर्नड, साथ साथ लिखे आप मेरे साथ, अर्नड बाय द फर्म रुपीज 8, ओहो एक पॉइंट तो मैंने छोड़ दिया, मैं लिख देता हूं यहां पे, आपका एक पॉइंट और है मेरे बच्चे, 4th पॉइंट लिख दो यहां पे, प्रॉफिट रेशियो इनके बीच में जो है वो 3:2 का है। अगर रेशियो किसी क्वेश्चन में नहीं दिया, किसी भी क्वेश्चन में मेरे बच्चे अगर प्रॉफिट रेशियो ना बताए तो हमेशा इक्वल माना जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंट में हम इंटरेस्ट कितना रेशियो क्या मानते हैं, इक्वली, इसलिए अगर कुछ ना बताया तो इक्वल माना जाएगा, बट यहाँ पे रेशियो 3:2 कह रहा है आपको, ठीक है ना। केस 1 में कहता है कि प्रॉफिट अर्न क्या है 8 लाख रुपीज। केस 2 कहता है कि नेट लॉस टू द फर्म, ओहो प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, कितना रुपीज कहता है 2,40,000, 2,40,000 रुपए लॉस हुआ मेरे बच्चे। और केस 3 में कहता है कि नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट वो है आपका रुपीज 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। 3 केसेज आपके पास है और आपको यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखना है और समझना है अच्छी अच्छी बातों को। देखो मैं क्या बता रहा हूं, ओहो क्यों बदमाश मेरे पैर में आ जाता है, हमेशा तोड़ कर रख दूंगा। आओ जरा पहले यहाँ पे केस नंबर 1 मैं रेडी करता हूं। केस नंबर 1, आपने प्रॉफिट जो कमाया है, आपने जो प्रॉफिट कमाया कितना है जी 8 लाख, बनाओ ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप बनाओ ना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने क्या करना है, यहां पे कहा आपने बाय नेट प्रॉफिट, आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो अमाउंट कितना है जी 8 लाख रुपए। और अगर बात सोचने समझने की है तो हम ठीक है बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, 8 लाख का अमाउंट। अब हम लोगों ने क्या क्या इंटरेस्ट दिया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा एज कैपिटल अकाउंट और दूसरा जी बीज कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ 5 लाख का 10% कितना होता है 50,000, आप बताओ 3 लाख का 10% कितना होता है 30,000, टोटल कितना आपका हो गया 80,000। दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें सैलरी भी देना है तो टू सैलरी, और हम किसको दे रहे हैं ए को, तो एज कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे, है ना। अगर ए लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कितना जी 60,000 का अमाउंट। फिर हमने अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट, यहां तो हमेशा कैपिटल ही आएगा क्योंकि एंट्री हमेशा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल होती है। रेशियो क्या है 3:2, मेरा कैलकुलेशन खराब है आप जानते हैं, इसलिए मैं 640 को 3:2 में यानी कि इंटू 3/5, ये आपका हो गया 3,84,000। फिर आपका यहाँ पे इनका कितना आ गया, तो 2,56,000 का अमाउंट। और इस तरीके से हमारा दोनों साइड यहाँ पे टैली कर गया 8 लाख का अमाउंट। काम कंप्लीट हुआ ना बच्चों। सर नया क्या है वो बताओ। कुछ नहीं नया मेरे बच्चे, केस 1 था बस। अब मैं केस 2 में आता हूं, यहां कुछ नयापन आपको दिखेगा। केस नंबर 2 ये बनाया हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं। जरा बताओ इस बार आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। सर देयर इज लॉस। ओहो लॉस कितना 240 का। प्रॉफिट का बैलेंस यहां पे आता है, लॉस का बैलेंस यहां पे। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ये क्या आया जी नेट लॉस। ये लॉस आया मेरे बच्चे। कितने का लॉस निकल के आया 2,40,000 का, 2,40,000 रुपए का। ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर फर्म को लॉस होता है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा?
क्या सैलरी दिया जाएगा, क्या कमीशन दिया जाएगा, या क्या होगा? क्योंकि कंपनी ने कुछ कमाया नहीं, फर्म को तो लॉस हो गया, फिर क्या किया जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, अकाउंट्स कहता है कि अगर प्रॉफिट होगा तभी तो इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन लोगे आप। अगर लॉस होगा तो उस केस में कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी। सिंपली इस लॉस को आपने क्या करना है, प्रॉफिट रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मतलब फिर हम लोग क्या करेंगे, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कौन जी, पार्टनर्स। क्या नाम है, ए। तो ए जितना लॉस बेयर करेगा उसके कैपिटल से माइनस, जितना बी लॉस बेयर करेगा वो उतने कैपिटल से माइनस। तो ये जो आपका 3:2 है आपका, उसमें लॉस को डिवाइड कर दो, यानी कि यहां पे काम आपका सिंपल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कुछ भी हम तब आपको देंगे जब प्रॉफिट होगा, अदरवाइज लॉस तो 144 का लॉस आपका 3:2 में डिवाइड कर रहे हैं, और आपका कितना हो गया जी यहाँ पे 96,000, यानी कि टोटल लॉस आपका यहाँ पे हो गया 2,40,000। लीजिए, काम पूरा हो गया। कोई दिक्कत है क्या? हमने कहा कि अगर प्रॉफिट होगा तब तो हम सब कुछ आपको देने को तैयार है। लो ना, जितना लेना है सब आप ही का तो है, ये भी आपको मिलेगा, ये भी आपको मिलेगा, सब पार्टनर्स को ही तो मिलना है। लेकिन अगर लॉस होगा मेरे बच्चे फर्म को, तो उस केस में हम कुछ भी नहीं देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना सैलरी, ना कमीशन। द होल लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट रेशियो। लिखिए यहाँ पे नोट, आप नोट लिखो जो रिविजन में आपको हेल्प करेगा। इन केस ऑफ नेट लॉस कहते हैं नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑब्लिक सैलरी ऑब्लिक कमीशन एक्सेट्रा विल बी अलाउड। कुछ भी अलाउ नहीं किया जाएगा, विल बी अलाउड, फुल स्टॉप। अलाउड को अंडरलाइन कर लेना। इवन नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, फुल स्टॉप। नो लिख देना, नो एनी अमाउंट will be transfer to जनरल रिजर्व। अगर कोई रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा होगा, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट होता है जी कि ट्रांसफर 10,000 टू रिजर्व, वो भी काम नहीं करेंगे। वो कब करेंगे, जब प्रॉफिट होगा। लॉस हुआ तो फिर रिजर्व में क्या ट्रांसफर करूं, समझने वाली बात है। और यहां पे आप फिर लिखना कि नेट लॉस जो होगा विल बी borne by ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उस फर्म में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है मेरे बच्चे, उसी रेशियो में आप क्या करेंगे, उसको बेयर कर लेंगे। आप समझ लो मेरी बात ना? सर हाँ। और भी कुछ मेरे बच्चे, एक केस और बच गया। अगर प्रॉफिट आपका ना मतलब प्रॉफिट 1 लाख हो जाए तो फिर क्या करेंगे? मैं इसको मिटा दूं क्या? मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, मैं इसको हटाता हूं। आपके पास ये क्वेश्चन होगा बट मैं हटाता हूं, मुझे जगह की कमी है, इसलिए आपका यहाँ पे मैं ये जगह बना रहा हूं। केस नंबर 3, और केस नंबर 3 में आप क्या कर रहे हैं, आप बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारा केस नंबर 3 के अंदर में अब एंट्री किया जा रहा है। ये लीजिए, दिस इज थर्ड केस। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। प्रॉफिट है मेरे बच्चे, यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है आपको इस बार, 1 लाख, लिख दिया 1 लाख रुपए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस पे पिछले अगले क्लास में कुछ नोट लिखाऊंगा, बट अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ये देखो, हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो 1 लाख रुपए है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ये अमाउंट जब मैं इनको देने को सोचता हूं पार्टनर्स को, तो अमाउंट सफिशिएंट नहीं है मेरे बच्चे। 1 लाख का प्रॉफिट अर्न किया, but the total amount required to pay interest on capital, salary, commission to partner, that becomes equal to 1,60,000, 1,60,000 रुपए। अब मैं क्या करूं, समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं। 1 लाख रुपीज ही प्रॉफिट है,
80,000 इंटरेस्ट देना है, सैलरी 60 देना है, कमीशन 20 देना है। ये तो बात की बात है, छोड़ो, पहले ये देना है, इतने तो पैसे ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? क्या मैं 1 लाख में 80,000 इंटरेस्ट दे देता हूं और बाकी जो बचेगा उसका क्या करूं? झगड़े हैं, बहुत सारे झगड़े हैं, अब मैं क्या करूं? तो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पे हमें हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक सिंपल सा प्रोविजन समझाता है। मैं उस बात को आपके सामने रखता हूं, पहले प्रैक्टिकली समझाऊंगा, फिर उसको लिख के भी दिखा दूंगा। पता है, कहते हैं कि जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आर मोर, जब प्रॉफिट का जो एप्रोप्रिएशन हो रहा है ये ज्यादा है देन अवेलेबल प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना जी हमारे पास? 1 लाख रुपए। तो फिर क्या करेंगे? देखो यहां पे कहा गया है कि भैया अगर प्रॉफिट आपका सफिशिएंट नहीं है टू पे ऑल द थिंग्स एज पर एग्रीमेंट, तो फिर इनको इंटरेस्ट, इनको सैलरी, इनको कमीशन नहीं मिलेगा। फिर क्या करेंगे जी? कहते हैं कि आप इस वर्किंग को देख लो, समझ में आ जाएगा। लिखिए मेरे साथ वर्किंग नोट्स नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ, साथ साथ लिखेंगे आप, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप डिड के मुताबिक हमें क्या क्या पे करना है जी? ए और बी। हाँ, एक्सेप्ट ए किसको छोड़ के? एक्सेप्ट अमाउंट पेबल इन प्रॉफिट रेशियो। जो प्रॉफिट रेशियो में अमाउंट पे करना उसको छोड़ दो, प्रॉफिट कुछ बचेगा नहीं, तो फिर देना क्या है? इसको छोड़ के बोलता है, यानी कि ये सब। तो हमने बोला कि देखो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, ए को कितना? 50,000। आज क्लास लंबी चले गई बट कोई बात नहीं। बी को कितना? 30,000। हमें सैलरी देना है ए को कितना? 60,000। और हमें कमीशन देना है किसको? बी को कितना? 20,000। हमारा पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि झगड़े मत करो। अगर आपका अवेलेबल प्रॉफिट वो कम है देन एक्चुअल एप्रोप्रिएशन जितना हमें चाहिए, तो जरा पता करो ये टोटल अमाउंट कितना बन गया। ये हो गया 1,10,000। ये कितना बन गया? 50,000। ये 110, ये 50। कहता है ये आपका एक्ट कि भैया एक काम करो, अगर आपका प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पे सैलरी, टू कमीशन, वट एवर द कंडीशंस आर देयर, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो आप क्या करना? इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में जो क्वेश्चन में दिया हुआ प्रॉफिट रेशियो है, क्या रेशियो था जी? 3:2, उसमें डिवाइड करने के बजाय इनका जो फाइनल क्लेम निकल के आएगा, ये जो इनका फाइनल क्लेम निकल के आएगा, इसी रेशियो में आप डिवाइड कर दो। मतलब सर, ये जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ना आपको इंटरेस्ट देना है, ना सैलरी, ना कमीशन, ना बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर करना है 3:2 में जो रेशियो था, कुछ नहीं। आप क्या करो जी, जो प्रॉफिट में अमाउंट पे करना, इसको छोड़ के जो भी बाकी कंडीशंस हैं 1, 2, 3, इसके थ्रू आप नेट अमाउंट निकाल दिया। अब जो नेट अमाउंट निकल गया, कहते हैं कि इसी रेशियो में, रेशियो क्या बन गया? 40 कैंसिल, तो ये बन गया 11:5। तो कहते हैं कि जो अवेलेबल प्रॉफिट है, आपके पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है, वो इसी प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 11:5, इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो मेरे बच्चे 1 लाख रुपीज का जो प्रॉफिट आपका है, 1 लाख का जो प्रॉफिट है, ये टोटल कितना हो गया? 16। इसको 16 टुकड़ों में डिवाइड कर दो और इसमें से 11 टुकड़ा यानी कि 11 पार्ट्स ए को मिलेगा। तो हमारा 1 लाख का जो अमाउंट है डिवाइडेड बाय 16 इंटू आपका 11, ये आ गया आपका अमाउंट 68,750। और यहाँ पे ये जो 1 लाख रुपीज का अमाउंट आपका है, इसको 16 पार्ट में डिवाइड करो इंटू आपका 5, ये कितना निकल के आ गया आपका? तो 1 लाख में अगर इसको मैं हटाता हूं तो यहाँ पे 31,250 का अमाउंट निकल के आ गया। तो 68,750 या 31,250। अब आपने क्या करना, यहाँ बोलना है जी कि टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू
हमने किसको जी, एज कैपिटल अकाउंट, और दूसरा आपका बेस कैपिटल अकाउंट, बेस कैपिटल अकाउंट। ए को कितना मिल गया आपका 68750, और यहाँ पे 31,250 का अमाउंट। टोटल हो गया कितना जी, 1 लाख रुपीज का अमाउंट। ये काम पूरा हो गया, क्वेश्चन खत्म। समझ लो मैंने क्या बताया, 3 केसेज हमारे पास आ गए। पहले वाले में सफिशिएंट प्रॉफिट है, दूसरे वाले में नेट लॉस, सब कुछ इग्नोर करो, नेट लॉस को प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर दो, लिखा है अभी। इस केस में अगर प्रॉफिट आपका सफिशिएंट नहीं है टू पे ऑल द कंडीशंस, ऑल द आपका एग्रीमेंट्स, तो उस केस में क्या करना है कि इसको जो भी कुछ पे करना है उनका आप टोटल अमाउंट निकालिए, उसका रेशियो पता करो, उसी रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और कुछ नहीं करना। अभी इस पे कई सारी बातें मुझे बतानी है, अभी और भी कई सारे केसेस निकल गए, मुझे इस पे नोट भी लिखाना है, बट आज की क्लास में यही रखते हैं। अभी बुक के किसी क्वेश्चन को टच नहीं करना है। हमने एंट्रीज की बातें सीखी हैं, हमने यहाँ पे भी कुछ बातें सीखी जी, क्या होगा ऐसे केस में, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जितने क्लास आगे बढ़ेगी उतना इसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने वाला है। आज इतना ही बच्चे, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। आप सबको बाय बाय, टाटा, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू जी। सीओसी कॉमर्स स्कूल नाम ही काफी है, पढ़ाई कीजिए। कॉमर्स का एक एक बच्चा चाहे वो 11th क्लास का है चाहे 12th क्लास का है, उनके पास नॉलेज को पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने सारे दोस्तों के पास इसको पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी।